नमस्कार जोहार। आज हम मौजूद हैं पेटरबार प्रखंड अंतर्गत खेतको पंचायत में, जहां के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में है हम लोग, जो मुस्लिम टोला नीचे मोहल्ला में है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आती है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान का जो है नारा सब पढ़े सब बढ़े। तो चलिए आज हम लोग इसका निरीक्षण करते हैं कि सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, या किस हालात में पढ़ाई की जा रही है। आइए चलिए देखते हैं। अब देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बैग है स्कूल का, जो विद्यालय किट योजना अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 2021-22 में निःशुल्क वितरण हेतु दिया गया है। अब इस बैग की क्वालिटी के बारे में हम बच्चों से ही पूछते हैं कि आपको बैग कैसा लगा। जी बताइए बाबू, कैसा लगा आपको ये बैग? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये बहुत छोटा है और तो हम लोग का बुक सब भी नहीं भरे। क्योंकि ये बहुत छोटा है, इतना छोटा में हम लोग का तो बुक ही नहीं आएगा, तो मतलब वेस्टलेस है इस बैग को देने का। और भी बच्चों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस बैग के बारे में। इस बैग का मजबूती के बारे में बताइए बाबू। इस बैग में क्या मजबूती है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? क्यों, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें 2 ही चेन है। इसमें हम लोग का चीज रखे हैं। हम लोग को नोट हो दिया है, किताब कहाँ रखे? किताब नोट हो। अच्छा, नोट हो किताब है, कहाँ रखेंगे इन किताबों को इसमें? उसके बाद भी हम लोग खुद से भी देखते हैं इसकी सिलाई, अगर 9 किताबें और 9 कॉपियाँ डाली जाए तो इसमें मेरे ख्याल से तो आना लगभग इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसे किट्स का वितरण करके फ़ायदा। सरकार तो अपनी योजनाएं लाती है, अब बेहतरीन योजनाएं लाती है, लेकिन धरातल में वो योजनाएं पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, इसकी सुध लेने वाली कोई है ही नहीं। चलिए और भी बातें करते हैं। बैग के साथ साथ और कुछ मिला है क्या आप लोग को? आप लोग सबको मिल गया बैग? सबको मिल गया बैग? पसंद आया आप लोग को? हाँ, आप लोग को आया बैग पसंद? नहीं, नहीं, क्यों नहीं आई पसंद? क्योंकि ये बहुत छोटा है और मजबूत भी नहीं है। जैसा कि आपने सुना है, बहुत छोटा है और मजबूत भी नहीं है। और भी समस्याओं के बारे में हम लोग दिखाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल बैग के बारे में और भी बच्चों से जान लें। आपका क्या नाम हुआ? फैसल रजा। फैसल रजा। आप यूनिफॉर्म में नहीं है? ड्रेस नहीं मिला। ड्रेस आपको नहीं मिला? कब से नहीं मिला? जब से हम स्कूल में आए। अच्छा, जब से आप स्कूल में आए हैं तब से नहीं मिला? कब से आए हैं आप स्कूल में? हम न्यू एडमिशन कराए 8 में सीधा। अच्छा, पुराना एडमिशन वाला बच्चे कौन है? आप पुराना एडमिशन वाले हैं? आप पुराना एडमिशन वाले हैं? कितना दिन से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। आपका पैंट है लेकिन शर्ट नहीं है। शर्ट का बटन टूट गया। शर्ट का बटन टूट गया है? अच्छा, तो बटन लगवाना चाहिए ना। जी। स्कूल है तो यूनिफॉर्म में आना चाहिए। हाँ। टीचर्स आप लोग को कुछ नहीं बोलते हैं बिना यूनिफॉर्म के आते हैं तो? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते यूनिफॉर्म पहन के आओ। तो क्यों नहीं आते हो? बटन टूटा है, लगाएंगे उसके बाद आएंगे पहन के। अच्छा, बटन लगाने का भी पैसा इन लोगों के पास नहीं है। हाँ, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। ड्रेस नहीं मिला है। 2 साल से ड्रेस नहीं मिला? हाँ, लॉकडाउन से। अच्छा, लॉकडाउन के टाइम से ही ड्रेस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग कलर ड्रेस में आ रहे हैं नहीं? हाँ, ये जो आप पहने हैं वो ड्रेस आपको कितना साल पहले मिला? 5 साल पहले। 5 साल से आप यही ड्रेस पहन रहे हैं? और नहीं मिला ड्रेस। आप देख सकते हैं, हालात देख सकते हैं। आप लोग से भी हम लोग और भी बच्चे हैं उनसे। आपका ड्रेस बहुत टाइट लग रहा है। आपका ड्रेस कब का है? 2 साल। 2 साल से आप यही ड्रेस पहन रहे हैं, नया आपको नहीं मिला? नहीं। सरकार के द्वारा ड्रेस खरीदने के लिए अकाउंट में पैसा भेजी गई है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया। आपका अकाउंट में पैसा आया ड्रेस खरीदने के लिए? आया होगा। आया होगा, आपको नहीं पता? हम निकाले नहीं अभी तक। आप चेक किए हैं अपना अकाउंट बैलेंस? ना। नहीं चेक किया। किसके अकाउंट में आया, कोई चेक किया है आप लोग में से? आप चेक किए? जी सर। आपका अकाउंट में आया पैसा? आया। ऐसे तो आप ड्रेस में है, लेकिन नया ड्रेस क्यों नहीं खरीदा अभी तक? नया ड्रेस मेरे पास ये ड्रेस है तो नया ड्रेस खरीद के क्या करें? ठीक है, इनके पास
ड्रेस है तो नया ड्रेस खरीद के ये क्या करेंगे, सही बात। अब हम लोग बात करेंगे इस विद्यालय की जो सबसे हाईएस्ट जो क्लास है 8 क्लास, उसके छात्रों से कुछ हम लोग वार्ता करते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का पढ़ाई क्या हो रहा है, टाइमिंग मेंटेन हो रही है कि नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन हो रही है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सम्मा परवीन, सम्मा परवीन। कौन सा क्लास में आप पढ़ते हैं? क्लास 8, क्या टाइमिंग क्या है स्कूल आने का टाइमिंग? 7 बजे। 7 बजे आप लोग पहुंचते हैं? 7 बजे टीचर्स पहुंचते हैं? जी सर। क्लास टाइम से शुरू होती है? तो हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, चलिए आप सबसे पहले हमको बताइए 7 का स्पेलिंग बताइए तो। SEVEN 7। 7, चलिए बढ़िया है। और किस किस सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होता है यहाँ पे? पर मैथ, साइंस, इंग्लिश, मतलब सारा सब्जेक्ट पढ़ाया। इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, मैथ्स का भी होता है, साइंस का भी होता है। साइंस का स्पेलिंग बोलिएगा। SCINCE। आपने सुना साइंस का स्पेलिंग, एक बार फिर से बोलो तो बाबू, बोलो ना। आप बताइए साइंस का स्पेलिंग। SECENC। आपने सुना साइंस का स्पेलिंग 8वां क्लास का बच्चा नहीं बता पा रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के सरकार केजरीवाल का मॉडल लागू करने का। उसका मॉडल लागू होने का क्या, उसका नाखून के बराबर का भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से एकदम उसको बोले तो नर्क में भेज चुकी है। ये है हमारे देश का भविष्य। और भी हम लोग बच्चों से बात करने का कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ बाबू? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद। आप कौन सा क्लास में? 8। 8 में है। 8 का स्पेलिंग थोड़ा बताइएगा बाबू। EIGHT 8। फिर से बोलिएगा। EIGHT। चलिए 8 का तो स्पेलिंग आपने। और क्या क्या सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करते हैं? हम बैठ सकते हैं यहाँ पे? और क्या क्या सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होता है इस? लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होता है हम लोग। सोशल स्टडीज़ का पढ़ाई होता है यहाँ पे? नहीं। SST? SST होता है, क्वेश्चन आंसर हाँ होता है। SST का पढ़ाई होता है, सोशल स्टडी का पढ़ाई नहीं होता है। क्या आप लोग को खाने के लिए खाना मिलता है स्कूल में? खाना नहीं मिलता है। आप लोग सबको नहीं मिलता है या सिर्फ इसको नहीं मिलता है? चलिए अब इसके बारे में हम लोग स्कूल के प्राचार्य से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खाना क्यों नहीं मिल रहा, आखिर दिक्कत कहाँ, समस्या कहाँ आ रही है। जी सर, आखिर समस्या कहाँ आ रही है लोग का खाना? समस्या ऐसे है कि सर कि लॉकडाउन जो लगा कोविड-19 में, कोविड-19 के दरमियान में 4 रसोइया थी, जिसमें से 3 रसोइया रिटायर करके 60 साल पूर्ण होने के बाद हमने BRC में कई बार भी बोले, लिखित और मौखिक भी बोले, लिखित भी दिए कि सर हम लोग को BRC से आदेश दिया जाए रसोइया चुनाव करने के लिए, तभी विद्यालय में हम लोग खाना चला सकते हैं। हमारे पास अभी उपलब्ध 1 रसोइया है, जिसमें से छात्र उपस्थिति मेरा 200 नामांकन, एवरीडे कम से कम 150-160 का उपस्थिति है। बताइए 1 रसोइया खाना कैसे बनाएंगे? अमाउंट वगैरह अभी की स्थिति है कि पहले खर्च कीजिए, फिर पेमेंट आपको मिलेगा पेड बाय मी में, कि आपने जो खर्च किए वो 15 दिन 20 दिन का टारगेट रहता है, वो आप सबमिट कीजिएगा तब आपको पैसा मिलेगा। समिति में पहले अकाउंट में पैसा मिलता था, वो अकाउंट बंद हो गया। अब डायरेक्ट झारखंड सरकार अपने गाइड में कर रही है कि आप विद्यालय में खाना खिलाइए, 15 से 20 दिन का हमको डाटा बताइए या 1 महीने का डाटा बताइए 1 से 30 तक के, उसके बाद अप्रूव होगा तब पैसा आएगा। मतलब राशन की जो सामग्री है वो पूर्ण रूप से मिल रही है आप लोग को? नहीं, पैसा आपको उधारी में खरीदना है, अपने जेब से खरीदना है, जैसे भी खरीदना आपको अपने से मैनेज करना है। ये मैनेज करने के बाद ही पैसा का बिल वाउचर करने के बाद ही पेमेंट करेगी झारखंड सरकार। मतलब पहले इन्वेस्टमेंट किया जाएगा खुद से, तब वो बिल पास होगी, तब स्कूल के टीचर। आखिर ये इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? ये जिम्मा मतलब सीधे सीधे एक्चुअली अध्यक्ष और संयोजिका का चुनाव हुआ है, लेकिन उनके जिम्मा है, लेकिन हम ही लोग को माथे में थोप देते हैं कि प्रभारी ये करेंगे, खाना कैसे खिलाना, खाना कैसे चलाना, चावल कैसे लाना, उनकी जिम्मेदारी है। तो सारे जिम्मेदारी प्रभारी के ऊपर है। तो ये जो मील्स आपको देना है उसका कोई लिस्ट वगैरह है, क्या क्या देना है क्या नहीं? हाँ, मीनू लगा हुआ है। मीनू के हिसाब से चलता है मील्स।
बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। पूरी तरह से लापरवाही, पूरी तरह से। आइए और भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रसोई घर का हालात कैसा है। अब हम लोग रसोई घर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं रसोई घर का क्या स्थिति है। रसोई घर में तो ताला पड़ा हुआ है। अच्छा, पाकशाला मध्याह्न भोजन योजना, इसके तहत यहाँ पे रसोई बना हुआ है। अब रसोई अंदर से क्या है, मेंटेनेंस में है कि नहीं है, बच्चों का स्वास्थ्य के लेकर हाइजीन का मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। फ़िलहाल तो अभी रसोई में घर में रसोईया ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। चलिए आगे और भी देखते हैं स्कूल की सुविधा को किस तरह से सरकारी तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने का कोशिश किया जा रहा है। पानी का तो हाल आप देख चुके हैं, क्लास का भी हाल देख चुके हैं। आइए चलिए यहाँ के बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये पानी किस तरह से इनकी सेहत को नुकसान कर रही है। कौन बोलेगा बाबू, आप बोलोगे? नहीं, कड़वा लगता है सर। कड़वा लगता है पीने में? जी सर, गंदा भी है सर। पूरा गंदा है? नहीं सर। और पानी का और कोई सुविधा है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई पानी होना चाहिए नहीं? जी सर, सिंटेक्स था सर लेकिन तोड़ दिया। सप्लाई पानी था लेकिन तोड़ दिया सर बच्चा सर। सप्लाई पानी का टंकी लगा हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने बताया कि मेंटेनेंस यहाँ पर पूरी तरह से ठप है। सरकारी तंत्र यहाँ पे विफल नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। हम और भी बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे पानी के समस्या के बारे में। यहाँ पे बोलो बोलो, तुम लोग कौन बोलेगा? अरे कि किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है इस पानी के वजह से? कि यही पानी पीते हो? जी, हम लोग यही पानी पीते हैं। कैसा लगता है पानी? पानी अच्छा नहीं लगता है और बुखार लग जाता है, इसी कारण से हम लोग स्कूल नहीं आ सकते हैं। स्कूल नहीं आने सकते हो बुखार के वजह बुखार की वजह से हम लोग स्कूल नहीं आने सकते हैं, इसलिए बोलते हैं फिर पानी अच्छा नहीं लगता है। से? स्कूल में फिल्टर का सुविधा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए फिल्टर का सुविधा। जैसा कि हाँ, जैसा कि अभी आपने सुना बच्चे की बात, फिल्टर लगना चाहिए, लेकिन फिल्टर तो दूर की बात है, यहाँ पे नल भी टूटे पड़े हैं सारे। आज चापा नल का तो आप हाल देख चुके हैं, इसका हाथ पैर सारा चीज़ टूट चुका है। और इधर देखिए नल का स्थिति, आपको ले चलते हैं वहाँ पे। नल का स्थिति देखिए, एक भी नल सही तरीके से है नहीं। मेंटेनेंस का तो एकदम हाथ पैर टूटा हुआ है, हर तरह का टाइल्स देखिए उखड़ा पड़ा हुआ है। शेड का जो काम है, शेड का काम भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अब ये किसकी लापरवाही है और किसकी देन है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और भी बातों को। और भी देखिए मेंटेनेंस बात जो हम कर रहे हैं, जहाँ तहाँ हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। साफ सफाई तो बाबा जी है यहाँ पे, हर तरीके का मतलब फेलियर नज़र आ रहा है इस स्कूल में। सरकारी तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त। आखिर शिक्षा मंत्री कब ध्यान देंगे? क्या रहे हैं शिक्षा मंत्री? दिल्ली का मॉडल जो है केजरीवाल का स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर, वो क्या झारखंड में लागू हो पाएगा? पानी